हेलो दोस्तों। अभी 2 दिन पहले दोस्तों हम लोगों ने गोदरेज के इस मिनी मैजिक कंप्रेसर की बातचीत करी थी कि किस तरह से ये हाई एफिशिएंसी पे वर्क करता है और अगर हम इसको फिट कर रहे हैं तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना होगा। आइए देखते हैं, जब हम एक नया कंप्रेसर लगा रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये कंप्रेसर अब साल हर साल बेहतरीन काम करता रहे, कस्टमर का हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस बने, हमें कस्टमर और दूसरे कामों के लिए वर्क दे, मेरी दुकान चमकती रहे, मेरी इनकम बढ़ती रहे। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम काम करें ताकि हमारे अर्निंग के चांसेस बढ़ जाएं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि कंप्रेसर जब हम चेंज कर रहे हैं तो कौन सी वो यूनिक चीजें हैं जिसको अगर हम अपने ध्यान में रखेंगे तो हमारा कंप्रेसर साल हर साल बढ़िया परफॉर्म करेगा। सबसे पहले तो हमें कैपेसिटी देख कर ही कंप्रेसर लगाना चाहिए। हम 165 लीटर में लगा रहे हैं, 200 में लगा रहे हैं, 250 लीटर में लगा रहे हैं, फ्रॉस्ट फ्री है, डायरेक्ट कूल है, वो कैपेसिटी मैच करा के ही हमेशा कंप्रेसर का इस्तेमाल करें। नए कंप्रेसर को जब भी हम लेते हैं तो वो प्लग्ड इन होता है, उसके प्लग निकालते हैं तो उसमें से नाइट्रोजन का प्रेशर होना चाहिए। कभी भी कंप्रेसर को 1 सेकंड के लिए भी हवा में नहीं चलाना है। किसी तरीके से भी कंप्रेसर को हवा में नहीं चलाना है, चाहे वो कोई भी कंप्रेसर किसी भी कंपनी का हो, क्योंकि जब हम हवा में चलाते हैं तो कंप्रेसर सेकंड्स में बहुत सारा मॉइस्चर अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है। यूं समझिए कि एक कंप्रेसर 1 मिनट में करीब करीब 2850, जो हाई स्पीड कंप्रेसर्स हैं, 2850 आरपीएम 1 सेकंड में इतने राउंड मूव करता है, मतलब पिस्टन आगे पीछे होता है। और एवरेज एक पिस्टन 5 सीसी का होता है। मीन्स एक बार पीछे आएगा तो 5 सीसी हवा खींचेगा, एक बार आगे जाएगा तो 5 सीसी हवा को कंप्रेस करेगा। और करीब करीब अगर 1 मिनट भी हमने चला लिया तो करीब करीब 14-15 हजार सीसी हवा को कंप्रेस कर देता है। और इतनी हवा में बहुत सारा मॉइस्चर होता है जो कंप्रेसर के हेड पे छूट जाता है और हमेशा हमें परेशान करता रहता है। दोस्तों, कभी भी कंप्रेसर को 1 सेकंड के लिए भी आप हवा की मौजूदगी में नहीं चलाएं। ब्रेजिंग का प्रॉपर सही तरीका सीखिए। ब्रेजिंग हमेशा प्रैक्टिस की जाती है। अच्छी क्वालिटी की ब्रेजिंग हमेशा आपको ज्यादा बेनिफिट देगी। तो उसकी रॉड भी अच्छी होना चाहिए, जो फ्लक्स यूज कर रहे हैं अगर आप, फ्लक्स भी अच्छा होना चाहिए, जो ब्रेजिंग टॉर्च यूज कर रहे हैं वो भी बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। प्लस जो ब्रेजिंग कर रहा है उसके पास भी वो तकनीक, वो नॉलेज होना चाहिए। जब कभी भी आप खराब कंप्रेसर निकालते हैं, उसका ऑयल ना गिरे उसके अंदर और मॉइस्चर गंदगी ना जाए, तो खराब कंप्रेसर की भी डिस्चार्ज लाइन और जो चार्जिंग सक्शन लाइंस होती हैं उनको प्लग कर दीजिए या सील कर दीजिए। वैक्यूम हमारे एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वैक्यूम प्रॉपर वैक्यूम पंप से होता है, सेल्फ वैक्यूम कोई वैक्यूम नहीं होता है। दूसरे कंप्रेसर से भी, पिस्टन वाले कंप्रेसर से भी वैक्यूम प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो रोटरी कंप्रेसर्स होते हैं और फ्रिज के लिए 2 स्टेज कंप्रेसर लीजिए। बढ़िया क्वालिटी का कंप्रेसर लीजिए। उसके साथ में सबसे पहले ये देखिए कि जो आप वैक्यूम पंप ले रहे हैं, वो वैक्यूम पंप सर्विसेज भी अवेलेबल हो, उसकी उसका ऑयल भी अवेलेबल हो, तो बढ़िया वैक्यूम कीजिए। कभी भी कंप्रेसर का दूसरे किसी कंप्रेसर का प्रयोग या अपने ही कंप्रेसर का प्रयोग कभी भी नहीं करना चाहिए वैक्यूम में। आपके फायदे की बात कर रहे हैं दोस्तों। जब वोल्टेज प्रॉपर हो तो ही कंप्रेसर को चलाइए। हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, उसकी लिमिट के बाहर अगर वोल्टेज है तो ये आपके कंप्रेसर को नुकसान पहुंचाएगा। जो उसके ऊपर स्टार्टिंग चीजें लगने वाली हैं, जो रिले लग रही है, जो ओवरलोड प्रोटेक्टर लग रहा है, वो ओरिजिनल हमेशा यूज कीजिए। और जो कंप्रेसर आपने लिया है उसी का रिले, उसी का कैपेसिटर, उसी का ओवरलोड प्रोटेक्टर यूज कीजिए। आइए चलिए आगे देखते हैं कि कंप्रेसर को अगर हम अच्छे से वैक्यूम कर रहे हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं, और अगर अच्छे से वैक्यूम नहीं कर रहे हैं तो क्या लॉसेस है। तो यहाँ पे हमारा एक कंप्रेसर हम लोग यहाँ लगा रहे हैं और उसको हम प्रॉपर वैक्यूम पंप की मदद से वैक्यूम करेंगे। अच्छी क्वालिटी का पंप यूज करेंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा उसके बेनिफिट मिल सके। अगर हम वैक्यूम नहीं करते हैं तो नुकसान क्या होंगे? बहुत सी नमी अंदर पहुंच जाएगी और ये ऑयल के साथ मिक्स होकर तेजाब बनाती है, एसिड बनाती है। कंप्रेसर के अंदर जितने भी अंदर आपके मेटेलिक पार्ट्स हैं उन पे
जंग लगाती है, ऑयल को खराब करती है, वाइंडिंग को खराब करती है। और अगर हमने ऑयल के अंदर मॉइस्चर चला गया है तो क्या होगा? स्लज बन जाएगा, एक चिपचिपा सा पदार्थ बन जाएगा जिसमें गंदगी भी शामिल होगी। तो क्या है, जो लुब्रिकेशन है, जो ऑयल वहां पे कंप्रेसर के लुब्रिकेशन के लिए यूज किया गया है, वो ऑयल भी अपना काम नहीं कर पाएगा। तो क्या होने वाला है, कंप्रेसर की लाइफ बहुत तेजी से घट जाएगी। अब अगर हमें कोई हम हर्मेटिक कंप्रेसर, जो हम लोग कंप्रेसर यूज करते हैं उसको हर्मेटिक कंप्रेसर बोलते हैं। ताकि हर्मेटिक मतलब हर्म कहते हैं पानी को, ऐसा कंप्रेसर जिसमें मॉइस्चर पानी का कोई भी रास्ता ना हो कि उसके अंदर एंटर हो सके। तो अगर आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत से लोग कंप्रेसर को चला के हवा से टेस्ट करते हैं, डिस्चार्ज दबा के पुश पुश करके आवाज निकाल के चेक करते हैं, या उसमें हम 500 पीएसआई का गेज लगा के उसको 400-500 पीएसआई तक प्रेशर देके चेक करते हैं। इन सारी चीजों से कंप्रेसर की लाइफ एकदम खराब हो जाती है। इसको आप नोट कीजिएगा, ये एक तरीका है कंप्रेसर को चेक करने का। अगर आप कंप्रेसर बनाने वाली कंपनीज की बुकलेट्स देखेंगे तो उसमें भी ये तरीका दिया हुआ है। क्या कर रहे हैं, एक नाइट्रोजन का सिलेंडर जिस पर 2 स्टेज वाला रेगुलेटर लगा हुआ है, प्रॉपरली सिलेंडर को इंश्योर करके रखा गया है, चेन से बांध के रखा गया है। सिलेंडर भी कभी हमको ऐसे खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, अगर ये गिर जाता है तो बहुत डैमेजेस करता है। तो यहाँ पे हमने सेटिंग क्या करी है, 5 psi की सेटिंग हमने अपने रेगुलेटर में कर रखी है। ये 5 psi का प्रेशर हम सक्शन लाइन से कंप्रेसर को देंगे, और डिस्चार्ज में हम एक गेज लगा लेंगे। इस गेज पर 125 से 150 पाउंड पर स्क्वायर इंच गेज के हिसाब से प्रेशर आना चाहिए। इस तरह का सेटअप कंप्रेसर चेकिंग के लिए, मेरा वीडियो भी है कंप्रेसर टेस्टिंग पर, वो आप देख सकते हैं। तो ये बना लेंगे। तो यही तरीका है दोस्तों कंप्रेसर को चेक करने का। देखिए, कंप्रेसर में हम नहीं चाहते किसी भी हालात में एयर की एंट्री हो, क्योंकि एयर मतलब बहुत सा मॉइस्चर, एयर मतलब बहुत सी गंदगी, डस्ट और बहुत सी ऐसी गैसेस होती हैं एयर के अंदर जो अंदर के पहुंचकर नुकसान पहुंचाती हैं। तो हमने टेस्टिंग में क्या किया कि डबल स्टेज का हमने एक नाइट्रोजन का सिलेंडर लिया, उस पर रेगुलेटर लगा लिया, चार्जिंग लाइन के साथ उसको कनेक्ट कर दिया, जैसा आपने पिछली तस्वीर में देखा है। कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन को किसी रिसीवर या कंडेंसर के साथ कनेक्ट करके उसमें गेज लगा देंगे, 300 पाउंड का गेज लगाएंगे, और आगे उसके टी लगा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, टी की दूसरी तरफ हम बॉल लगा देंगे और जॉइंट्स को चेक कर लेंगे कि इसमें लीकेज ना हो। एक परमानेंट सेटअप बना लेंगे ताकि कभी भी कोई कंप्रेसर आ रहा है तो हम इसको प्रेशर उसका चेक कर सकते हैं। अब हम डबल स्टेज रेगुलेटर से नाइट्रोजन का 5 पाउंड प्रेशर मेंटेन करेंगे। डबल जो आपका रेगुलेटर होता है, डबल स्टेज रेगुलेटर होता है, वो सेफ्टी भी होता है आपकी, क्योंकि नाइट्रोजन का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। 2800, 3000, 3200 पाउंड के आसपास उसका प्रेशर होता है। तो बहुत जानलेवा है, इसलिए कंट्रोल प्रॉपर बहुत जरूरी है। रेगुलेटर प्रॉपर 2 स्टेज का होना ही चाहिए। कुछ सेकंड के लिए हम कंप्रेसर को ऑन करेंगे, बहुत देर तक नहीं चलाना है, कहीं 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट चला दिया। कुछ सेकंड के लिए ऑन करेंगे। बैक पे 5 पाउंड का प्रेशर है, ये 125 से 150 पाउंड। एसी कंप्रेसर, रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर दोनों इस तरह से चेक हो जाएंगे। अगर ये 5 को करीब करीब 25-26 गुना बढ़ा रहा है तो क्या होने वाला है, मेरा कंप्रेसर प्रॉपरली काम कर रहा है। अब आप इसको रोक भी सकते हैं, इसको स्टेबल कर भी सकते हैं, और रोक के आप देख सकते हैं कि ये प्रेशर ड्रॉप ना हो। अगर ये प्रेशर ड्रॉप नहीं हो रहा है, 25-30 पाउंड ड्रॉप होता है चल जाता है, लेकिन अगर शू करके ड्रॉप हो गया, दैट मीन्स कि मेरे कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है। तो अगर ये नहीं पहुंच रहा है प्रेशर, तो भी मेरे कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है। और पहुंच भी जाता है लेकिन फौरन ये रिलीज हो जाता है, कंप्रेसर से बैक हो जाता है, तो भी मेरे कंप्रेसर की पंपिंग डाउन है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग एक कंप्रेसर को टेस्ट भी कर सकते हैं, कंप्रेसर को रिप्लेस कर सकते हैं। डिफेक्टिव कंप्रेसर को सील करके रखेंगे। जो कंप्रेसर रिप्लेस कर रहे हैं, नया कंप्रेसर है, बहुत दिनों तक चलने वाला है, इसको हम हवा में नहीं चलाएंगे। एंटी मॉइस्चर का इस्तेमाल एकदम नहीं करेंगे, किसी ब्रांडेड कंपनी का नहीं आता है। तो एंटी मॉइस्चर हमें कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हर बार ड्रायर चेंज कीजिए,
जो आपका ड्रायर यूज़ होता है वो एक बार का ही होता है। अगर आपने उसको मशीन में लगा दिया और किसी वजह से मशीन को फिर रिपेयर करना पड़ रहा है, ड्रायर को चेंज कीजिए। तो बढ़िया से दोस्तों काम कीजिए, बढ़िया ब्रेजिंग कीजिए, बढ़िया वैक्यूम कीजिए, तौल के गैस चार्ज करेंगे तो फिर कहना ही क्या है। हम चाहते हैं कि आपका बिज़नेस बढ़े, हम चाहते हैं कि आपको प्रॉब्लम्स कम हो, हम चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स के नंबर्स बढ़ें, कस्टमर का आपके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़े। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।